तो मुझे लगा था कि इससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। बट आज एयर इंडिया की फ़्लाइट बोर्ड करते वक्त जब मैं बोर्डिंग गेट आया था तो वहाँ पे मुझे बताया गया सर आपकी फ्री में बिज़नेस क्लास पे सीट अपग्रेड कर दी गई है एंड योर सीट नंबर इज़ 9E। बट इतनी आसानी से सब कुछ हो जाए लाइफ में तो फिर तो क्या ही फ़ायदा। चलिए पूरा ड्रामा शुरू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। तो अगर मैं बैग ड्रॉप करने की जगह चेक इन करने जाता चेक इन काउंटर पे तो मुझे वहीं पे पता चल जाता कि मेरा सीट अपग्रेड हुआ है। वेल हेलो एंड वेलकम फ्रॉम द छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल टर्मिनल 2। मुंबई में हूँ मैं और अभी इंडिया के सबसे बड़े डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करने जा रहा हूँ, एयरबस A350 इकॉनमी क्लास में 264 लोगों के साथ इकॉनमी क्लास में बैठूंगा। वैसे तो टोटल फ्लाइट में करीब 320 लोग होंगे एंड आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। तो मैंने ये पूरी क्यू को स्किप करते हुए लगेज ड्रॉप कर दिया जाके अपना। बस आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे बैग ड्रॉप होता है। सो दिस इज़ वे यू कम। एक मशीन से आपको पहले अपना वो निकालना होता है, क्या कहते हैं उसको, था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे गया बैग टैग, और उसको फिर लगा के फिर दूसरे मशीन में ड्रॉप करना होता है। और आपके बैग के साइज़ के हिसाब से भी वो मना कर सकता है। तो अगर वो कह रहा है कि आपका बैग ओवर एक्सेस है या कुछ भी है तो आप घबराइए मत, जस्ट चेंज द मशीन, गो टू द मशीन नंबर 2 जिसका F16 है नंबर। वहाँ पे वो F16 पे जाओगे तो आपका बैग का कोई भी साइज़ होगा तो वो ले लेगा इररिस्पेक्टिव। हाँ, ओवरवेट होगा तो ऑब्वियसली नहीं लेगा। भाई मैंने टाइम का ध्यान ही नहीं दिया, ऑलरेडी बोर्डिंग शुरू हो चुकी है फ़्लाइट की। तो लाउंज तो क्या ही जाऊँगा खैर मैं। तो इस क्वार्टर का पहला लाउंज एक्सेस वेस्ट कर दिया मैंने। गेट नंबर 53 है मेरा और यहाँ जाके फाइनली कुछ थोड़ी बहुत भीड़ दिख रही है। बहुत फ़नी इंसिडेंट हो गया यार। एक तो ऐसी लाउंज के लिए मारे फिरता हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें इसी बहाने आपको पता तो चल गया कि अगर आपको चाहिए। देखो ऐसे ही एक्सप्रेस चेक इन के वो बने होते हैं काउंटर्स, ये देखो। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो बढ़िया अडानी लाउंज एक्सप्रेस चेक इन करा के अंदर चले जाओ एंड हाँ, मेरी गेट इधर ही है भाई। बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया ये, बड़ा प्लेन फ्लाई करने के चक्कर में सब कुछ फंस गया मेरा। भाई किसी के अगर स्टेप्स पूरे नहीं हो रहे हैं तो फ्लाइट ले लो, एक दिन में स्टेप्स पूरे हो जाएंगे भाई। 10,000 एकदम मुंबई दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पेशली। ओहो फ्लाइट आ रही है मेरी, शिट सो डोप भाई। बहुत सुंदर लगता है यार, पता नहीं बड़ा जहाज़ लेके कुछ हो जाता है। सिर्फ जहाज़ आ वो रही हमारी फ़्लाइट इन ऑल इट्स ग्लोरी भाई। तो आपको दिखाता हूँ, ये है एयर इंडिया का नया लिवरी। ये जो टेल है इसका ये अलग है और ये पुराने वाले टेल्स हैं, ये देखो इसके अलग थे। तो अब ये बनना शुरू हुआ है जब से एयर इंडिया टाटा के अंदर आया है। तो ये नए वाले प्लेन्स आना शुरू हुआ। अभी सिर्फ A350 में आ रहा है, ये धीरे धीरे और भी फ्लाइट्स में आ जाएगा। बढ़िया यहाँ पे विस्तारा लगी हुई है। आई गॉट अ फ्री अपग्रेड टू बिजनेस क्लास, बिना मांगे बिना कुछ किए। मेरी सीट ये 12K थी मेरी सीट, जिससे अपग्रेड होकर मैं इधर आ गया हूँ। मैंडेटरी वॉशरूम चेक, स्पीकर बंद कर दिया मैंने ताकि कॉपीराइट ना आ जाए भाई। ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को, मैंने एतिहाद के A350 में भी देखा था ये। और बाकी तो आई गेस लिक्विड हैंड वॉश है। एतिहाद में बढ़िया मॉइस्चराइजर भी मिलता है बट इट्स फाइन। और फ्लाइट ऑलरेडी काफ़ी लेट है बट आई होप टाइम पे टेक ऑफ हो जाए। उन्होंने मुझे बोला सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव अपग्रेडेड योर सीट टू बिजनेस क्लास, योर सीट नंबर इज़ 9E। भाई मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा एंड आई डोंट रिमेंबर कि लास्ट टाइम मैं इतना खुश कभी हुआ था किसी फ्लाइट में घुसने के लिए या फ्लाइट में ट्रैवल करने के लिए। एंड ये एयरक्राफ्ट बहुत स्पेशल है मेरे लिए। इसके फर्स्ट फ्लाइट पे बैठा हूँ मैं, इसको टेक ऑफ करने के पहले मैंने इस एयरक्राफ्ट को देखा है। एनीवे, जब मैं फ्लाइट से अंदर आया तब तक मैंने काफ़ी फ्लेक्स कर दिया था, आपने शायद वीडियो में भी अब तक देख लिया होगा। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं आया तो यहाँ पे सीट 7 तक ही है। जैसे कि अभी आप देखो वो सीट जो है, ये देखो आपको दिख रहा है 6A है। इसके बाद ये जो सीट है ये 7 है, ठीक है। तो मैंने देखा यार 7K तक ही है, तो मुझे लगा हो सकता है नंबर गलत बता दिया होगा, कोई E होगा, जो खाली होगा वो वाली होगी। टू माई सरप्राइज बिजनेस क्लास में सीट नंबर A, D, G और K होता है सिर्फ। तो इफ़ इट्स नॉट A, D, G, K
देन इट्स नॉट बिजनेस, राइट? भाई मेरा दिल बैठ गया, बट फिर भी मैंने थोड़ी सी उम्मीद रखते हुए जो फ्लाइट के कैबिन क्रू इंचार्ज थे उनको बोला, तो उन्होंने बोला सर मैं बात करता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि 9E प्रीमियम इकॉनमी है, बिजनेस नहीं है। हालांकि प्रीमियम इकॉनमी वो स्टिल एन अपग्रेड फॉर मी, क्योंकि मेरी इकॉनमी क्लास की टिकट थी। ये जो मैं अभी खड़ा हूँ वैसे ये बार होना चाहिए था टेक्निकली, क्योंकि ये एरोफ्लोट को जाने वाली थी एयरक्राफ्ट, तो वो लोग इस पर बार बनाने वाले थे, बट एयर इंडिया इसमें बार नहीं बनाएगा। लेकिन क्योंकि ये फ्लाइट उसके लिए डिज़ाइन हुई थी तो ये बार एरिया भी है यहाँ पे। एनीवे, अब आते हैं मेन स्टोरी पे। तो फाइनली जब मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि सर मिसकम्युनिकेशन हुआ था, आपका बिजनेस नहीं प्रीमियम इकोनॉमी में अपग्रेड हुआ है, तो आई वाज हैप्पी, बट ऑब्वियसली उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि 5-10 मिनट में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल ऊपर चला गया था। फिर फाइनली मैं जाके बैठा, और ये मिडिल में है, मिडिल के भी मिडिल में है। तो प्रीमियम इकोनॉमी में 2, 4 और 2 की सीट है। वैसे अगर आपको प्रीमियम इकोनॉमी का इन डिटेल वीडियो देखना है तो चैनल पे है मेरे। तो दैट्स इट। मैं बेसिकली आई हैड टू फ्लाई प्रीमियम इकोनॉमी, एटलीस्ट मुझे बहुत ज़्यादा लेग रूम मिला था, अच्छा खाना, अच्छी कटलरी, वाइडर फूड ऑप्शन, मेन्यू वगैरह सब मिला था। तो नाउ ये सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए मुझे स्पेशल परमिशन मिली कि सर क्योंकि हमारी तरफ से कम्युनिकेशन गलत हो गई थी, हम लोगों ने आपको बिजनेस प्रॉमिस करके प्रीमियम इकोनॉमी दे दिया, तो यू कैन शूट, बट शूट करना भी नहीं अलाउड है, लाइक आपको आने ही नहीं देते हैं, क्योंकि ये अनफेयर होता है बिजनेस क्लास पैसेंजर्स के लिए। फ्लाइट एक्सपीरियंस वॉज गुड, खाना थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो सकता था, आई थॉट वैरायटी अच्छी थी, बट पता नहीं वो चाट बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था यार। एंड एक और चीज़, फ़्लाइट लेट थी, तो उसकी वजह से क्योंकि हम लोग ज़्यादा बाहर हल्ला ना करें, क्योंकि 350 लोग के आसपास चढ़ते हैं फ्लाइट पे, तो इन लोगों ने एरो ब्रिज खोल दिया, और एरो ब्रिज पे लाके करीब 25 मिनट रोक के रखा हम लोगों को, 20 मिनट तो ज़रूर, और वहाँ AC नहीं चल रहा था भाई। तो ओवरऑल इट वॉज़ नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट डिसेंट फ्लाइट, एकदम ब्रिलियंट, स्मूथ, फ्लॉलेस तो नहीं था। एक चीज़ जो मिस हो गई मुझसे वो ये थी कि क्योंकि मैंने बैग ड्रॉप किया था चेक इन करने की जगह, तो मेरे लगेज पे प्रायोरिटी टैग नहीं लगा होगा, तो व्हेन आई विल गो नाउ मुझे वेट करना पड़ेगा, 300 लोगों के बैग के बीच में मेरा बैग आएगा। तो भाई फाइनली दिल्ली लैंड कर गए, बाहर निकल गए फ्लाइट से, एंड ऑफ कोर्स ये है मेरा 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन OTP है ये दिल्ली लैंड करने का। जो भी दिल्ली आता है इसी के स्टोरीज़ डालता है, ऑफ कोर्स मैं भी डालूंगा। अभी तो यहाँ से निकलना है, आई गेस 18 घंटे में मेरी दोबारा फ्लाइट है अयोध्या की, अकाशा एयर से ट्रैवल करने वाला हूँ मैं। तो खैर इस वीडियो से आपको ये सीख मिलती है कि आप रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में अपने आप को ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और होप करिए कि आपको ऐसी फ्री अपग्रेड्स मिल जाए। फ़्लाइट फुल हो, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इकॉनमी क्लास की फ़्लाइट फुल थी, मेरे सीट पे कोई बैठ गया था जब तक मैंने फ़्लाइट बोर्ड किया था। तो आई एम वेरी ग्लैड भाई, मतलब आज तक मैंने सिर्फ सुना था, ये सब देखा था टीवी पे कि फ्री अपग्रेड हो जाता है मूवीज़ वगैरह में, मुझे लगता था क्यों ही करेंगे यार, और बोलने पे तो कभी करते नहीं थे लोग। बहुत बार बोला मैंने कसम से, एकदम मतलब मुंह फाड़ के बोल दिया था, लेकिन आज पता चला कि होता है। यू जस्ट हैव टू बी लकी। चलिए ऐसी आपकी हर्ष ज़िंदगी में हर्षोल्लास बढ़ते रहेंगे। दिस इज हर्ष साइनिंग ऑफ, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।